पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और देश का फैसला आ चुका है। इस देश के फैसले में इस बार बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई है जिसने साफ कर दिया है कि कभी भी कोई भी अस्थायी नहीं होता और यदि आप अपनी बातों पे अड़े नहीं रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको परेशानी होगी। खास करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कब कौन बड़ा और छोटा हो जाए ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि अंततः फैसला जनता को करना होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिस तरह से 2024 के चुनाव में चीज़ें बदली हैं उसे देख करके साफ लगता है कि कहीं ना कहीं जो पिछले 5 साल के रिकॉर्ड हैं वो सामने आ गए हैं और जिसे कमज़ोर कड़ी कहा जा रहा था वही आगे निकल गया है। नीतियों की बात करें तो नीतीश कुमार की नीतियों ने बिहार में कहीं ना कहीं उन्हें तो खड़ा रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हो गई। वर्तमान परिस्थिति में मोदी की सरकार संकट में नज़र आ रही है। 240 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी इस बार संकट में है, जबकि इससे पहले आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का औरा रहा है उसमें 2014 हो या फिर 2019, इन दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ती रही है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसले अपने मन से किए हैं और इस बार ये संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 2014 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 282 सीट जीत करके आई थी, जो 272 से 10 सीटें अधिक थी। तो वहीं 303 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी 2019 में आई और इसमें 272 से काफ़ी अधिक सीटें थी। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए में 335 सीटें 2019 में और 336 सीटें जीत करके आई थी 2014 में। इस बार 292 सीटें एनडीए जीत करके आई है, जिसमें 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और आज 272 पूरा करने के लिए कई लोगों की तरफ टकटकी लगा करके देखना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें नीतीश कुमार को कमज़ोर कड़ी कहा जा रहा था, लेकिन भारत लाइव में लगातार कहा है कि नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह की नीतियों का प्रयोग किया है और 12 सीटें जीतने के लिए नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई है, उनका योगदान जिस तरह का रहा है वो काफ़ी कुछ कहानी कहता है। हमने आपको उस समय ही बताया था कि महिलाओं, अति पिछड़ा वर्ग के कई योजनाओं को लागू करके जीविका समूह की महिलाओं को नियमित रूप से मदद करने के बाद उन शराबबंदी को लगा करके और अन्य कई ऐसी प्रमुख बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने पाला बदला है। पाला बदला है मीन्स कि उन्होंने बिहार में जो काम किए हैं उसका सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो महिलाएं ही रही हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सीटों की बात करें तो सीटों के आंकड़ों को, मैजिक आंकड़े को छूने में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें हम आपको तो एनडीए गठबंधन के अलावे इंडिया गठबंधन भी अच्छे खासे मार्जिन से इस बार सीट लेकर के आई है। थोड़ा सा अंतर की बात करें तो 233 सीटें लेकर के INDIA गठबंधन आई है, जिसमें कांग्रेस को 99 सीटें, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया है और 37 सीटें लेकर के आई है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस भी 29 सीटें लेकर के आई है। इसके अलावे अन्य जो घटक दल हैं वो काफ़ी कुछ इस बार के चुनाव में अपनी स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में अब एक बड़ी भूमिका जो है वो नीतीश कुमार की होने जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से बिहार में अपना सिक्का जमाए हुए हैं और जिस तरह से वो लगातार बिहार में अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं, वो स्पष्ट कर रहा है कि नीतीश कुमार ने पूरी की पूरी कहानी लिख डाली है। इस बार की कहानी में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि संकट में मोदी की सरकार है और अब की बात नीतीश कुमार पर ही ये पूरा का पूरा दारोमदार है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाने में भी हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो उस फ्लाइट में क्या होगा ये भी बातें हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली और पटना के बीच की दूरी के तय करने में नीतीश कुमार क्या करेंगे, किस तरह से फैसला करेंगे। नीतीश के दोनों हाथों में लड्डू है और अगर नीतीश कुमार दाएं हाथ और बाएं हाथ में सामंजस्य बिठा नहीं पाए तो आप मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा। हालांकि ये बहुत कठिन होगा क्योंकि अस्थाई सरकार के लिए
जो परिस्थितियां हैं वो INDIA गठबंधन में अभी भी नहीं है। कांग्रेस सबसे कमज़ोर कड़ी बन सकती है क्योंकि उसके पास मात्र 99 सीट है, लेकिन नीतीश कुमार को बेहतर ऑफर मिले तो वो चूकने वाले भी नहीं हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। आने वाले 72 घंटे काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी इस देश के भविष्य को तय करने वाले होंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।